हेलो एवरीवन, टीचिंग बेसिक में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम टॉप 200 क्वेश्चंस जैसे हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है और पहले सीरीज में हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने उस लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें रीज़न ये था कि हमने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। लेकिन इस वीडियो में हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे और आज ही के लेक्चर में आपके जो दोनों लेक्चर मिला के आपके 200 क्वेश्चन जो हैं आपके वो हो जाएंगे कंप्लीट। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो करते हैं स्टार्ट आज का क्वेश्चन। रेजिडुअल क्लोरीन इन वाटर इज डिटरमाइंड बाय। हमने पहले पढ़ चुके हैं। पहले हमने पढ़ा है ऑर्थोटोलोडीन मेथड से हम क्लोरीन का देखते हैं कितना है वाटर के अंदर। लेकिन स्टारिच आयोडाइड मेथड जो है ये भी एक ऐसा मेथड है जो इस्तेमाल होता है कि हम क्लोरीन का जो रेजिडुअल होता है वाटर के अंदर उसको हम डिटरमाइन कर लेते हैं। ओके, इस वीडियो में हम बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका जो तैयारी है उसमें कुछ ना कुछ उसको बूस्ट मिले। ठीक है, द मीन्स ऑफ एसिस फॉर इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग ऑफ सीवर लाइन इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं मेन होल। क्या कहते हैं? मेन होल। द मीन्स ऑफ एसिस फॉर इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग ऑफ वाटर लाइन इज नोन एज मेन होल। द फिनोलिक कंपाउंड्स इन पब्लिक वाटर, ध्यान से देखना, द फिनोलिक कंपाउंड्स इन पब्लिक वाटर सप्लाई शुड नॉट बी मोर देन, कितना ज़्यादा मोर देन नहीं होना चाहिए। इसका आंसर आएगा आपका 0.001 ppm। द वाटर कैरेज सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, क्वेश्चन क्या है? द वाटर कैरेज सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, तो इसका आंसर आएगा रिक्वायर्स ट्रीटमेंट बिफोर डिस्पोजल। ठीक है, रिक्वायर ट्रीटमेंट बिफोर डिस्पोजल। इन क्लोरिनेशन विद द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर डेथ रेट ऑफ बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? और हम ऐसा करते हैं, अगर हम जब हम क्लोरिनेशन करते हैं तो उस टाइम अगर टेम्परेचर जो है वाटर का राइज हो गया तो जो डेथ रेट है बैक्टीरिया की वो क्या हो सकती है? वो इंक्रीज हो सकती है, वो इंक्रीजेज होगी। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रेश एंड सिप्टिक सीवेज रिस्पेक्टिवली आर, ये क्या होते हैं? ये होते हैं एल्कलीन एंड एसिडिक। क्या होते हैं? एल्कलीन एंड एसिडिक होते हैं। एन एग शेपर्ड सेक्शन ऑफ सेवर, जो एग शेपर्ड जो सेक्शन होता है सेवर का वो क्या होता है? वो प्रोवाइड करता है सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी एट लो डिस्चार्ज। वो प्रोवाइड करता है सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी एट लो टेम्परेचर। कौन सा? एग शेपर्ड सेक्शन ऑफ सीवर। मोस्ट suitable सेक्शन ऑफ सीवर इन सेपरेट सीवेज सिस्टम इज, वो क्या आएगा? वो होते हैं सर्कुलर सेक्शन। क्या होते हैं? सर्कुलर सेक्शन होते हैं। A sewer that receives the discharge of a number of house sewer is called, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं lateral sewer। क्या बोलते हैं हम? lateral sewer कहते हैं इस sewer जो रिसीव करता है discharge of number of house sewers। ठीक है, यहाँ पे है स्टैंडर्ड EDTA इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एस्टिक एसिड सॉल्यूशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये इस्तेमाल किया जाता है हार्डनेस इन वाटर, हार्डनेस इन वाटर, EDTA। The hourly variation factor is usually taken as, the hourly variation factor is usually taken as 1.5। Disinfection of water results in, disinfection of water results in killing of diseases bacteria, killing of disease bacteria। If the total hardness of water is greater than its total alkalinity, the carbonate hardness will be equal to, वो आएगा total alkalinity। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा total alkalinity। Laying of sewers is usually done with the help of, ये होता है साइट रेल एंड बोनिंग रॉड्स। ठीक है, लेइंग ऑफ सेवर्स इज यूजुअली डन विद द हेल्प ऑफ साइट रेल एंड बोनिंग रॉड्स।
द करेक्ट रिलेशन बिटवीन थ्योरेटिकली ऑक्सीजन डिमांड टीओडी। टीओडी क्या होता है? थ्योरेटिकली ऑक्सीजन डिमांड। दूसरा होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी इज गिवन बाय। किस तरह से इसकी हम रिलेशन देखते हैं, थ्योरेटिकल रिलेशन क्या आएगा, देखिए इसका आंसर आएगा आपका बी पार्ट। ठीक है, टीओडी इज ग्रेटर देन सीओडी, सीओडी इज ग्रेटर देन बीओडी। ओके, ये इसका आंसर आएगा। एज कंपेयर टू शैलो वेल्स डीप वेल्स हैव, हम कंपेयर करेंगे टू शैलो वेल्स डीप वेल्स हैव, वो क्या होते हैं, वो मोर डिस्चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? मोर डिस्चार्ज करते हैं। एज कंपेयर टू कास्ट आयरन पाइप स्टील पाइप्स आर, वो क्या होते हैं, वो होते हैं स्ट्रॉन्गर। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गर। और हम कंपेयर करेंगे कैस्ट आयरन पाइप्स और स्टील पाइप्स को, तो ये स्ट्रॉन्गर होते हैं। स्टील पाइप्स आर स्ट्रॉन्गर। इन वाटर ट्रीटमेंट रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स आर adopted टू रिमूव, इसका आंसर आएगा बैक्टीरिया एंड कोलोइडल सॉलिड्स। क्या आएगा? बैक्टीरिया एंड कोलोइडल सॉलिड्स का आंसर आएगा। इन facultative stabilization pond the sewage is treated by, in facultative stabilization pond the sewage is treated by, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ड्यूल एक्शन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। ड्यूल एक्शन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। द गैस फ्रॉम स्लज डिजेक्शन टैंक इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, द गैस फ्रॉम स्लज, इससे फ्रॉम स्लज से, डिजेक्शन टैंक इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, वो होता है मीथेन का। किसका? मीथेन। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ बीओडी रिमूवल इज अचीव्ड इन, तो ऑक्सीडेशन डिच। क्या आंसर आएगा? ऑक्सीडेशन डिच। द मिनिमम एंड मैक्सिमम डायमीटर्स ऑफ सेवर्स शेल प्रेफरेबली बाई बी, तो इसका आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर एंड 300 सेंटीमीटर। ये मिनिमम एंड मैक्सिमम डायमीटर होता है सेवर्स का। ठीक है, ये प्रेफर किया जाता है 15 सेंटीमीटर और 300 सेंटीमीटर। द बायोकेमिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इफ्लुएंट्स इज एसेंशियली ए प्रोसेस ऑफ, तो ये आएगा प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। क्या आएगा? ए बायोकेमिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इफ्लुएंट्स इज एसेंशियली ए प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। The biochemical treatment of sewage effluents is essentially a process of oxidation. Sewage treatment units are normally designed for, sewage treatment units are normally designed for, क्या आएगा? 15 to 20 years, 15 to 20 years. Generally, the detention period for grit chambers is kept as, ये आएगा 1 minute. Generally, the detention period for grit chamber is kept as 1 minute. Activated carbon is used for, activated carbon is used for, ये आएगा removing odors। क्या आएगा? removing odors. The polluted water is one which, the polluted water is one which consists of undesirable substances rendering it unfit for drinking and domestic use. Okay. In a BOD test, 1.0 ml of raw sewage was diluted to 100 ml and the dissolved oxygen concentration of diluted samples at the beginning was 6 ppm and it was 4 ppm at the end of 5 days incubation at 20 degree Celsius. The BOD of raw sewage will be, देखिए BOD test 1.0 ml of raw sewage was diluted to 100 ml हो गया। उसके बाद dissolved oxygen concentration of diluted samples at the beginning was 6 ppm, उसके बाद 4 ppm at the end of 5 days incubation at 20 degree Celsius. The BOD of raw sewage will be, ये कितना होगा? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 200। बाकी आप अपनी तरफ से फार्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा। The amount of residual chlorine left in public water
सप्लाई फॉर सेफ्टी अगेंस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज अबाउट, तो वो होता है 0.05 टू 0.5 ppm। ये इसका आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिटार्ड्स द सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटार्ड्स द सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम्स, तो हाई टेम्परेचर नहीं, सनलाइट नहीं, सेटिस्फाइंग ऑक्सीजन डिमांड नहीं, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ द इबो। एज कंपेयर टू रैपिड सेंट फिल्टर्स, स्लो सेंट फिल्टर्स गिव, वो क्या देते हैं, वो देते हैं आपको स्लोवर फिल्ट्रेशन रेट, और दूसरा आएगा हायर एफिशिएंसी इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो आंसर आएगा 1 एंड 4, इसका आंसर आएगा। द अमाउंट ऑफ कोगुलेंट्स नीडेड फॉर कोगुलेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका आंसर आएगा इंक्रीज इन टर्बिडिटी ऑफ वाटर, और दूसरा आएगा डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है, याद रखना, डिक्रीज इन टेम्परेचर वाटर, इंक्रीज इन टर्बिडिटी ऑफ वाटर। इससे क्या होता है, जो अमाउंट होगा कोगुलेंट, द अमाउंट ऑफ कोगुलेंट्स नीडेड फॉर कोगुलेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद, इससे होता है इंक्रीज। क्लीनिंग इज डन बाय, क्लीनिंग किस तरह से डन की जाती है, पहले तो स्क्रैपिंग एंड रिमूवल इन फिल्टर स्लो सेंड। ठीक है, ये यहाँ से क्लीनिंग डन बाय होता है स्क्रैपिंग से, रिमूवल से, इन फिल्टर स्लो सेंड। दूसरा इसका आंसर आएगा बैक वॉशिंग इन रैपिड सेंड फिल्टर्स, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, पहला और चौथा। फिर आगे जी, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स SVI इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ये क्या डिफाइन करता है, ये करता है परसेंटेज ऑफ स्लज बाय वॉल्यूम टू परसेंटेज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स बाय वेट, ये इसका आंसर आएगा। द मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज, तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आएगा बी 1.5 mg पर लीटर। ये मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट होती है किसके लिए, फ्लोराइड होना चाहिए इतना ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया आर एबल टू वर्क इन, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया की बात हो रही है, आर एबल टू वर्क इन, ये प्रेजेंस एज वेल एज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दोनों में ये करते हैं। द मिनिमम डिसॉल्वेड ऑक्सीजन, द मिनिमम डिसॉल्वेड ऑक्सीजन which should always be present in water in order to save the aquatic life is, वो है 4 ppm, कितनी है 4 ppm। The dissolved oxygen level in nature unpolluted waters at normal temperature is found to be of the order of, तो ये आएगा इसका आंसर 10 mg पर लीटर, 10 mg पर लीटर। As compared to geometrical increase method of forecasting population, arithmetical increase method gives, वो देता है lesser value, क्या देता है lesser value। The rate of biological oxygen demand exerted at any time is, वो क्या होता है, वो directly proportional to BOD remaining। ठीक है, if the coliform bacteria is present in a sample of water, then the coliform test to be conducted is, तो प्रिजम्पटिव कोलीफॉर्म टेस्ट ठीक है, कंफर्म्ड कोलीफॉर्म टेस्ट ठीक है, या कंप्लीटेड कोलीफॉर्म टेस्ट ये भी ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1, 2 एंड 3 तीनों करने पड़ेंगे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ बैक्टीरियल लोड दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन इज अबाउट, तो वो आएगा 75, कितना आएगा 75। The type of sewer which is suitable for both combined and separate system is, the type of sewers which is suitable for both combined and separate system is, वो क्या है egg shaped sewers, क्या है egg shaped sewers। Which of the following is not a waterborne disease, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा नहीं है।
देखिए डायसेंट्री बिल्कुल है, वाटरबोर्न डिजीज, कोलेरा भी है, टाइफाइड भी है। मलेरिया जो है आप जानती हैं कि जब फीमेल एनोफोल्स मस्कीटो काटता है तब मलेरिया होता है, ठीक है। द टाइप ऑफ वेलो which allows water to flow in one direction but prevents it flow in the reverse direction, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लक्स वेलो इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं रिवर्स वेलो। नेक्स्ट क्या है, द रेट ऑफ अल्टरेशन ऑफ प्रेशर फिल्टर इज, वो फिल्टर से क्या होता है, ग्रेटर देन दैट ऑफ रैपिड सेंट फिल्टर्स, ठीक है। ए पाइप विच इज इंस्टॉल्ड इन द हाउस ड्रेनेज टू प्रिजर्व द वाटर सील ऑफ ट्रैप्स इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं एंटी सैफोनेज पाइप। अगर आपको पूछा जाए कि एंटी सैफोनेज पाइप क्या होता है तो आप इजीली कह सकते हैं कि ऐसा पाइप जो हम इंस्टॉल करते हैं अपने हाउस के ड्रेनेज सिस्टम को ताकि प्रिजर्व रहे वो पानी, ठीक है, ट्रैप से बच सके। Select the correct relationship between porosity in specific yield Y and specific retention or N Y R, तो इसका सीधा आंसर है, क्या आंसर है इसका, ये आएगा N इक्वल टू Y प्लस R। मीन क्या है, जो पोरोसिटी होती है ये इक्वल होती है आपको स्पेसिफिक यील्ड कितना है और स्पेसिफिक रिटेंशन कितना है, ये इसका आंसर आएगा। The percentage of filtered waters which is used for backwashing in rapid sand filter is about, तो वो होना चाहिए 2 to 4, 2 to 4 इसका आंसर है। The percentage of chlorine in fresh bleaching powder is about, ये आएगा 30 to 35, कितना आएगा 30 to 35। For a country like India where rainfall is mainly confined to one season, the suitable sewerage system will be, तो ये होना चाहिए सेपरेट सिस्टम। क्या होता है ये सेपरेट सिस्टम। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन स्ट्रीम्स इज, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन स्ट्रीम्स इज, ये आएगा मैक्सिमम एट नून, नून के टाइम क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है स्ट्रीम के अंदर। इफ द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज 9 मिनट्स then the intensity of rainfall according to British Ministry of Health formula will be, तो ये होना चाहिए 40 mm/hour। For normal sludge the value of sludge index for Indian condition is, तो इसका आंसर आएगा 150 to 350, 150 to 350 इसका आंसर आएगा। The most common cause of acidity in water is, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक शुड नॉट बी मोर देन वेयर बी इज द विड्थ ऑफ द टैंक, तो इसका आंसर आएगा 4B, कितना 4। सेप्टिक टैंक इज ए, सेप्टिक टैंक क्या होता है, देखिए जो सेप्टिक टैंक है इसका आंसर आएगा डाइजेक्शन टैंक। क्या आएगा, डाइजेक्शन टैंक आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे कहाँ पे है, एक तो डाइजेक्शन आएगा, दूसरा आएगा सेटलिंग टैंक। सेटलिंग और डाइजेक्शन दोनों इसका आंसर आएंगे। तो यहाँ पे जो बी है 1 and 2 इसका आंसर आएगा। इरेशन टैंक ये नहीं होता है, ये डाइजेस्ट करता है, ये सेटल करता है, ठीक है। डबल फिल्ट्रेशन इज यूज्ड, कहाँ पे होती है, डबल फिल्ट्रेशन इज यूज्ड टू इंक्रीज द फिल्ट्रेशन स्लो सैंड फिल्टर्स कैपेसिटी ऑफ, ठीक है, ये होता है डबल फिल्ट्रेशन का यूज। Which of the following chemical compounds can be used for dechlorination of water, तो ये आएगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। The type of valve which is provided to control the flow of water in the distribution system at street corners and where the pipelines intersect is, तो ये आएगा आपका सुलाइस वेलो, ठीक है। The suitable method for disinfection of swimming pool water is, वो होता है अल्ट्रा वायलेट रेज ट्रीटमेंट, अल्ट्रा वायलेट रेज ट्रीटमेंट। The detention period and overflow rate respectively for plain sedimentations as compared to sedimentation with coagulation or generally, वो क्या होगा,
वो मोर एंड लेस होगा। जनरली कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी लेस भी हो सकता है। डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी इज Disinfection efficiency is reduced at higher pH value of water. Reduced at higher pH value of water. The time of concentration is defined as the time of concentration is defined as sum of A and B. Sum of A and B इसका आंसर आएगा। The velocity of flow of water in a sedimentation tank is about वो कितना होता है? वो होगा 15 to 30 centimeter per minute. Hardy-Cross method of analysis of distribution system. तो क्या कहता है ये? पहला है इसका involves successive trails, ठीक है। दूसरा कहता है ये takes economic aspect into account, नहीं है। is time consuming, yes। तो पहला और तीसरा इसका आंसर आएगा। A pipe conveying sewage from plumbing system of a single building to common sewer or point of immediate disposal is called, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाउस सेवर। The depression of water table in a well due to pumping well be maximum where r is the radius of influence। तो ये होगा close to the well। क्या होगा? Close to the well। The suitable system of sanitation for area of distributed rainfall throughout the year with less intensity is combined system। ये क्या होता है? Combined system। In lime soda process, lime soda process में क्या होता है? देखिए lime soda की अगर हम बात करें, इसमें lime reduces the carbonate hardness and soda ash remove करता है the non carbonate hardness। ये इसका important है, ठीक है ना, lime soda process का। यहाँ पे अब है स्कोर वैल्यूज। स्कोर वैल्यूज हैं जो प्रोवाइडेड, स्कोर वैल्यूज आर प्रोवाइडेड। तो ये इसका आंसर आएगा एट एवरी डिप्रेशन एंड डेड एंड्स टू ड्रेन आउट द वेस्ट वाटर दैट मे कलेक्ट देयर। ठीक है, स्कोर क्या आएगा? स्कोर वैल्यूज का इसका आंसर क्या आएगा? एट एवरी डिप्रेशन एंड डेड एंड्स टू ड्रेन आउट द वेस्ट वाटर दैट मे कलेक्ट देयर। If the average daily consumption of a city is 1 lakh m3, the maximum daily consumption on peak hourly demand will be, वो कितनी होगी? वो होगी 2,70,000। कितना होगा? 2,70,000 m3। सीवरेज सिस्टम इज डिजाइनड फॉर, किसके लिए होता है ये? ये होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लो के लिए। जो सीवरेज सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम डिजाइन किया जाता है फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लो के लिए। द प्रोसेस ऑफ लगूनिंग, कौन सा? द प्रोसेस ऑफ लगूनिंग इज प्राइमरली ए मीन्स ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ स्लज, ए मीन्स ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ स्लज। द रेशियो ऑफ 5D BOD टू अल्टीमेट BOD इज अबाउट, वो कितना होगा? वो होता है 2/3। कितना होता है? 2/3। The type of valve which is provided on the suction pipe in a tube well is, वो कितना, वो is क्या है? वो है reflux valve। क्या है? reflux valve। For a given discharge, the efficiency of sedimentation tank can be increased by increasing the surface area of tank, increasing the surface area of tank। The settling velocity of a particle in a sedimentation tank depends on, वो किसके ऊपर डिपेंड्स रहती है? Depends on surface। तो surface area of tank जो है इसका आंसर आएगा। यहाँ पे है, अगर एक पॉपुलेशन, टाउन की पॉपुलेशन की हम बात करें, अगर वहाँ पे consecutive years are 5,000, 7,000 and 8,400 respectively, the population of the town in the fourth consecutive years according to geometrical increase method is, तो वो कितनी होगी? अगर हम जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड देखें तो आप इसका आंसर आएगा 10920। द suitable method for forecasting population for a young and rapidly increasing city is, तो ये आएगा
ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड इसका आंसर होगा। एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजप्शन पर हेड पर डे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इज, तो ये होगा 135 लीटर्स। कितना होगा? 135 लीटर्स। द suitable layout of distribution system for a city with roads of rectangular pattern is, तो वो होगा ग्रिड आयरन सिस्टम। क्या होगा? ग्रिड आयरन सिस्टम। The pipe which is used to carry the discharge from sanitary fittings like bathrooms, kitchens, etc. is called, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वेस्ट पाइप। क्या कहते हैं? वेस्ट पाइप इसका आंसर आएगा। The effect of increasing diameter of sewers on the self cleansing velocity is, वो होगी to increase it। क्या? To increase it। For the same solid content, if the quantity of sludge with moisture content of 98% is x, then the quantity of sludge with moisture content of 96% of, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x/2। क्या आएगा? x/2। The relative stability of sewage sample whose dissolved oxygen is same as the total oxygen required to satisfy BOD is, वो होगा आपका 100। कितना होगा? 100 इसका आंसर आएगा। The alum when added as a coagulant in water, तब क्या होता है? जब अलम को यूज करेंगे एज ए coagulant, तब होगा decrease pH value of water, decrease pH value of water। Standard BOD is measured at, तो ये आएगा 20 डिग्री सेल्सियस और टाइमिंग क्या है? 5 डेज, 5 डे। ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो डज नॉट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है? देखिए ग्रेड ऑफ सीवर्स के ऊपर डिपेंड होता है, लेंथ ऑफ सीवर्स के ऊपर ये डिपेंड नहीं होता है। ये इसका आंसर आएगा। द स्लोप ऑफ सीवर शैल बी, स्लोप ऑफ सेवर शैल बी, ये होना चाहिए गिवन इन द डायरेक्शन ऑफ नेचर स्लोप ऑफ ग्राउंड, जैसा नेचर स्लोप है ग्राउंड का वैसा वहां पे स्लोप होना चाहिए। द ओवरफ्लो रेट फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक इज अबाउट, तो ये आएगा 500 to 750 लीटर्स पर आवर एम स्क्वायर। ये ओवरफ्लो रेट ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक की बात कर रहे हैं हम। The main disadvantage of cement concrete sewer is, the main disadvantage of cement concrete sewer is, तो इसका आंसर आएगा difficulty in transportation due to heavy weight, due to heavy weight। Which of the following compounds is widely used for algae control, तो इसका आंसर आएगा कॉपर सल्फेट। क्या आएगा? कॉपर सल्फेट इसका आंसर आएगा। आप सेलेक्ट कीजिएगा इनमें से करेक्ट क्या है, आप सेलेक्ट कीजिएगा इसमें करेक्ट क्या है। देखिए यहाँ पे है 5 डे BOD इज लेस देन 4 डे BOD कीपिंग अदर कंडीशन सेम, तो यही इसका सही होगा। बाकी मैंने देखे जैसे यहाँ पे लिखा है 5 डे BOD इज द अल्टीमेट BOD, ये गलत है। 5 डे BOD इज ग्रेटर देन 4 डे, ये भी गलत है। BOD डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, ये भी गलत है। होता है, क्यों नहीं होता है? तो सी इसका आंसर आएगा। The device which are installed for drawing water from the sources are called, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं intakes। क्या कहते हैं? intakes कहते हैं। The treatment of water with bleaching powder is known as, उसे हम कहते हैं hypochlorination। क्या बोलते हैं? hypochlorination कहते हैं treatment of water with bleaching powder। The treatment of water with bleaching powder is known as hypochlorination। As compared to higher pH value, the contact period required for efficient chlorination at lower pH value is, वो क्या होगा? वो होगा smaller। क्या होगा? smaller होगा। The disinfection efficiency of chlorine increases by, देखिए इसका इंक्रीजेज बाई आएगा इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। जब हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर ऑफ वाटर तब जो डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी है क्लोरीन की वो इंक्रीज हो जाएगी। Which of the following cause a decrease in per capita consumption? Which of the following cause a decrease in per capita consumption? इसका आंसर आएगा use of metering system। use of metering system जो है इसका आंसर आएगा।
द प्रोसेस इन विच द क्लोरिनेशन इज डन बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट इज नोन एज, तो ब्रेक पॉइंट इज नोन एज, उसे हम कहते हैं सुपर क्लोरिनेशन। क्या बोलते हैं हम? सुपर क्लोरिनेशन। एलम, एलम एज ए कोगुलेंट इज फाउंड टू बी मोस्ट इफेक्टिव इन पीएच रेंज ऑफ वाटर इज कितनी जब होनी चाहिए? जब होनी चाहिए ये 6 to 8। कितनी? 6 to 8, तभी ये ठीक होगा। कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग एंड लगूनिंग आर द मेथड्स ऑफ, ये किसके मेथड्स हैं? कंपोस्टिंग एंड लगूनिंग, ये हैं स्लज डिस्पोजल के। किसके? स्लज डिस्पोजल के ये दोनों मेथड हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इन सीवेज आर, वो क्या होते हैं? वो होते हैं सेप्रोफाइटिक। क्या होते हैं? सेप्रोफाइटिक होते हैं मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इन सीवेज। द पर कैपिटल कंजम्पशन ऑफ ए लोकेलिटी इज अफेक्टेड बाई, ये अफेक्ट होती है क्लाइमेटिक कंडीशन से भी होती है, क्वालिटी ऑफ वाटर से भी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर से भी होती है। तो पहला, दूसरा एंड तीसरा इसका आंसर आएगा। Alkalinity in water is expressed as milligrams per liter in terms of equivalent, तो इसका आंसर आएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या आएगा? कैल्शियम कार्बोनेट इन टर्म्स, देखा ना, alkalinity in water is expressed as milligrams per liter in terms of equivalent, कैल्शियम कार्बोनेट को देखते हैं हम। ठीक है। Which of the following unit works in anaerobic conditions? जैसे ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो पहला ऑप्शन देखेंगे हम, स्लज डिजेक्शन टैंक जो है यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन होती है। ठीक है। Which of the following methods analysis of water distribution system is most suitable for long and narrow pipe system? तो इसका आंसर आएगा equivalent pipe method। कौन सा आएगा? equivalent pipe method इसका आंसर आएगा। The detention period in coagulation tanks is usually kept as, तो इसका आंसर आएगा 2 to 6 hours। कितना आएगा? 2 to 6 hours। The detention period of oxidation ponds for oxidation ponds is usually kept as, ये आएगा 10 to 15 days। 10 to 15 days। If the sewage contains grease and fatty oils, these are removed in skimming tanks। कौन सा टैंक इस्तेमाल करते हैं हम? skimming tanks। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। The design discharge for the separate sewer system shall be taken as 6 into DWF। The design discharge for the combined sewer system shall be taken as, तो इसका आएगा आंसर rainfall plus 2 DWF। The major disadvantage of lime soda process of water softening is that huge amount of precipitate is formed which creates a disposal problem। ठीक है। assertion क्या है, ओरिजिन क्या है? देखिए, assertion में है slow sand filters are more efficient in removal of bacteria than rapid sand filter। रीजन है the sand used in low sand filter is finer than that। तो इसमें आपको दिखाना है, आपको देखना है क्या इसका आंसर आएगा, क्या सही है। देखिए, यहाँ पे है बोथ ए एंड और इज ट्रू और इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो जहाँ तक हमारा रीजन और यहाँ पे एसेशन की जहाँ पे बात हुई है, तो दोनों जो हैं इसका आंसर जो है बोथ ए एंड बी आएगा कि ये ट्रू है। ठीक है। और आर इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेवर्स इज प्रेफर्ड फॉर कंपायरेड सिस्टम ऑफ सीवेज, तो इसका आंसर आएगा एग शेपर्ड सेवर्स, जैसे हमने पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन ए सेडिमेंटेशन टैंक इंक्रीजेज इफ, क्या जब क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन है पार्टिकल साइज डिक्रीजेड नहीं, सरफेस एरिया ऑफ टैंक इज इंक्रीजेड नहीं, डेप्थ ऑफ टैंक इज डिक्रीजेड नहीं। तो आंसर आएगा इसका नन ऑफ द इबो। एयर बाइंडिंग फिनोमिना इन रैपिड सैंड फिल्टर्स ओकर्स ड्यू टू, तो इसका आंसर आएगा एक्सेसिव नेगेटिव हेड। ठीक है। The chemical most commonly used to increase speed of sedimentation of sewage is, तो इसका आंसर आएगा लाइम। क्या आएगा? लाइम इसका आंसर आएगा। The main disadvantage of oxidation pond is that, क्या है वो है large area is required for construction। large area is required for construction।
The hydraulic means depth HMD for an egg shaped sewer flowing 2/3 full is, तो ये आएगा सी पार्ट, ग्रेटर देन HMD when flowing full. Settling velocity increases with, क्या है? Settling velocity increases with depth of tank, with depth of tank. Turbidity is measured on, turbidity जो है is measured on standard silica scale, क्या आएगा? Standard silica scale इसका आंसर आएगा. The maximum discharge of a tube well is about, कितना होना चाहिए? Is about, तो ये होना चाहिए 50 लीटर्स पर सेकंड. कितना होना चाहिए? 50 लीटर पर सेकंड. क्वेश्चन है when there is no recirculation of sewage then recirculation factor is, तब क्या होगा? तब वो 1 होगा. कितना होगा? 1 होगा. On standard silica scale, the turbidity in drinking water should be limited to, ये आएगा 10 ppm. कहाँ तक लिमिटेड है? 10 ppm. The most commonly used sewer under culverts is, वो क्या है? वो है सर्कुलर ब्रिक सीवर. ठीक है, ये इसका आंसर है. ग्राउंड वाटर जो है यूजुअली फ्री फ्रॉम, वो किससे फ्री होता है? वो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज से फ्री होता है. ये इंपॉर्टेंट है. लेआउट जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, इन विच वाटर फ्लो टुवर्ड्स द आउटर पेरीफेरी इज, वो क्या होता है? पेरीफेरी इज, वो होगा रेडियल सिस्टम. क्या होगा? रेडियल सिस्टम. If biochemical oxygen demand BOD जो है ऑफ ए टाउन इज 20,000 kg पर डे एंड BOD जो है पर कैपिटा पर डे 0.05 kg, देन पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ टाउन इज, वो क्या होगा? 4 लाख. कितना होगा? 4 लाख. द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज इज, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज इज, वो क्या आएगा? इसका ऑप्शन आएगा स्लाइटली ग्रेटर देन 1. क्या आएगा? स्लाइटली ग्रेटर देन 1 इसका आंसर आएगा. द इफेक्टिव साइज ऑफ सेंट पार्टिकल्स यूज्ड इन स्लो सेंट फिल्टर, तो वो होगा 0.25 टू 0.35 mm. ये इसका आंसर आएगा. क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर इज इक्वल टू, ये किससे इक्वल होती है? इक्वल टू, ये आएगा डिफरेंस अप्लाइड एंड रेजिड्यूल क्लोरीन. ये इसका करेक्ट आंसर है. क्रोजन इन कंक्रीट सेवर इज कॉज्ड बाय, क्रोजन जो है इन कंक्रीट की बात, सेवर की बात करें, कॉज्ड बाय किससे होता है? ये सिप्टिक कंडीशंस. क्या आएगा इसका आंसर? सिप्टिक कंडीशन जो है इसका आंसर आएगा. द कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर वाटर सप्लाई पाइप्स व्हिच हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग, नॉट इजीली कोटेड एंड लॉन्ग लाइफ बट इज हैवी एंड ब्रिटल इज, वो क्या है? वो है कास्ट आयरन. क्या है? कास्ट आयरन है. इस तरह से द सुटेबल लेआउट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर इरेगुलर ग्रोइंग टाउन इज, वो क्या है? डेड एंड सिस्टम. क्या है? डेड एंड सिस्टम. तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? आज का लास्ट क्वेश्चन है द कंजप्शन ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर, और रीजन में बताया गया है हायर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर कॉजेज मोर लॉस एंड वेस्ट ऑफ वाटर. सेलेक्ट, अब आपको सेलेक्ट करना है आंसर. इसमें क्या आंसर सही आएगा? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बोथ ए एंड आर जो है वो सही है, और आर ए जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की. जो कंजप्शन ऑफ वाटर होता है वो इंक्रीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर, और हाई डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर जो है वो काज करता है मोर लॉस एंड वेस्ट ऑफ वाटर. तो ये इसका आंसर था. आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा. कहीं भी आपको कहीं प्रॉब्लम लगती है, कहीं आपको कोई कंफ्यूजन लगती है, तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं.